वेलकम टू ऑन माई यूट्यूब चैनल ए आई एड प्रो। जैसा कि जानते हैं, मैं हूँ इबरार मुश्ताक और हम सीख रहे थे शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन। लास्ट क्लास में हमने जस्ट कोर्स कंटेंट पे बात की थी और आज हम प्रॉपर शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन की तरफ मूव करेंगे। हम अपने कोर्स कंटेंट पर चलते हैं और हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कोर्स कंटेंट हमारी फ़र्स्ट क्लास किस चीज़ की बनती है, वो क्या है। अकॉर्डिंग टू कोर्स कंटेंट अगर हम बात करें तो शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करने से पहले हमने मोटिवेशन लेनी है। तो ये मोटिवेशन क्या चीज़ होती है और ये हमने क्यों लेनी है, तो इस पर हम पहले बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम अपना घर बनवाएं तो घर बनवाने से पहले हम किसी इंजीनियर से या आर्किटेक्टर से घर का नक्शा बनवाते हैं। उसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी जगह पर क्या चीज़ होगी और घर कितना बड़ा होगा और कितना नहीं, और किस जगह पर हमने क्या रखना है। मीन कि हम एक डिज़ाइन, एक लेआउट वो फाइनलाइज करते हैं। सेम वेबसाइट मोटिवेशन में भी यही होगा, क्योंकि हमने कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले उसका स्केच बनाना है। हमने ये देखना है कि हमारी साइट में क्या क्या चीज़ें होंगी, हमने क्या क्या रखना है और क्या क्या नहीं रखना, और कहाँ पर रखना है और कैसे रखना है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी हमने डिसाइड करनी है साइट बनाने से पहले। हमने अपनी माइंड मैपिंग करनी है। हम अपनी जब माइंड मैपिंग कर लेंगे तो हमें साइट बनाने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो ये माइंड मैपिंग कैसे होगी, इस पर हम आज डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम वेयर टू टेक वेबसाइट मोटिवेशन। यहाँ पर मैंने कुछ रिसोर्सेज वगैरह जिन्हें मैंने मेंशन किया हुआ है, मैं आपको उन रिसोर्सेज पर दिखाऊंगा कि आप कैसे वहाँ से वेबसाइट के लिए मोटिवेशन ले सकते हैं। मीन कि आपने ये कैसे डिसाइड करना है कि आपने अपनी वेबसाइट या अपने क्लाइंट की वेबसाइट का जो डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर है, जो लेआउट है, उसकी कलर स्कीम, उसके फ़ॉन्ट, उसके पिक्सेल्स, ईच एंड एवरीथिंग वो आपने किस तरीके से रखनी है। ये सारी चीज़ हम सीखेंगे, हम देखेंगे ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से करते हैं और मोटिवेशन कहाँ से लेते हैं। मीन कि हम अपना माइंड मैपिंग किस तरीके से करते हैं, हमने अपनी माइंड मैपिंग किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास फर्स्ट में मैंने मेंशन किया हुआ है एड्स लाइब्रेरी। मीन कि हमने वेबसाइट की मोटिवेशन सबसे पहले ऐड लाइब्रेरी से लेनी है। ये ऐड लाइब्रेरी क्या है? एक्चुअल में ये जो ऐड लाइब्रेरी है, आपने गूगल पर आना है और यहाँ पर लिखना है एड्स लाइब्रेरी। ये फेसबुक की ऐड लाइब्रेरी है। यहाँ पर जितने भी बिजनेसेस हैं वर्ल्ड वाइड, उनके जितने भी ऐड चल रहे हैं तो यहाँ पर चल रहे होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, जो ऐड चल रहे होते हैं फेसबुक के, तो जो भी बिज़नेस होता है उसकी वेबसाइट भी होती है। तो हम फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में आएंगे, गूगल पर आकर हमने सर्च करना है ऐड लाइब्रेरी। ऐड लाइब्रेरी में हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम ऐड लाइब्रेरी को ओपन करते हैं और यहाँ से हम वेबसाइट की मोटिवेशन लेंगे। लेट्स सपोज़ आप जिस भी नीच पर काम कर रहे हैं, आपने उस नीच का कीवर्ड लिखना है। लेट्स सपोज़ अब मैं वर्क कर रहा हूँ होम अप्लाइंसेस की प्रोडक्ट, तो ज़ाहिर सी बात, अगर मैं होम अप्लाइंसेस की प्रोडक्ट पर काम कर रहा हूँ या मेरा जो बिज़नेस है वो होम अप्लाइंसेस का है, तो मैं उसकी ना कोई एक प्रोडक्ट का ना कीवर्ड वो मैं यहाँ पर ना इंटर करूँगा। लेट्स सपोज़ मैं इंटर करता हूँ एयर प्यूरीफायर। यहाँ पर एयर प्यूरीफायर को हम सर्च करते हैं। हमारे पास देखें यहाँ पर नीचे शो हो रहे होंगे। अब मैं किसी एक को ना ओपन कर लेता हूँ एयर प्यूरीफायर, ये अवेलेबल नहीं है। आपने वो देखना है जो आपके पास ना अवेलेबल हो। मैं ये सर्च करता हूँ अगेन प्यूरीफायर, इस पर भी नहीं आ रहा। एक मिनट, अगेन हम सर्च करते हैं एयर प्यूरीफायर। ये कोई आपने ना कीवर्ड ऐड कर देना है। जिस भी आपने नीच जिस नीच पर आपने काम करना है उस नीच का आपने कीवर्ड ऐड करना है। उस कीवर्ड पर अगर ना रहो तो आप कोई और कर लें। लेट्स सपोज कोई किचन की प्रोडक्ट का कर लें। जैसे हमारे पास हम सर्च कर लेते हैं एग बॉयलर। कोई भी एक, किसी भी आपने किसी एक चीज़ को ना सर्च कर लेना है, तो उससे रिलेटेड आपके पास जितने भी ऐड चल रहे होंगे तो वो आ जाएंगे और आपने उनकी वेबसाइट को देख लेना है। अब देखें, लेट्स सपोज हम इनकी ना वेबसाइट को देखते हैं। हम होम अप्लाइंसेस या किचन की प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, हम इनकी वेबसाइट को देख लेंगे। क्लिक करेंगे, इनकी वेबसाइट हमारे पास शो हो जाएगी। अब इनकी हमने ना साइट को देखना है कि इनकी साइट ना किस तरीके से बनी हुई है, किस तरीके से इन्होंने ना साइट को डिज़ाइन किया हुआ है। कोई भी वेबसाइट हो उसमें कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ।
हर वेबसाइट के ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हर वेबसाइट के लाजमी होते हैं और नेसेसरी होते हैं। इसमें हमारे पास एक उसका आता है अनाउंसमेंट बार, उसका हेडर, उसका बैनर, उसका मेन सेक्शन, उसका फुटर। ये हर वेबसाइट के लिए नेसेसरी होते हैं। मीन के जो भी आप जिस भी नीच की जिस भी बिज़नेस की साइट बना लें उसमें ये 5 मेन कंपोनेंट लाजमी होंगे। इन्हें हम वेबसाइट के मेन कंपोनेंट्स बोलते हैं। इनके बगैर हमारी साइट कंप्लीट हो ही नहीं सकती। अब हमने आए आए हैं फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में और हमने यहाँ पर सर्च किया एग बॉयलर। तो यहाँ पर कोई एक साइट आ गई। अब हम इस साइट के ना होम पेज को देखेंगे कि इन्होंने साइट को किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। इस तरीके से डिफरेंट कीवर्ड, डिफरेंट प्रोडक्ट के, या आप जिस नीच पे काम कर रहे हैं उस नीच से रिलेटेड कीवर्ड आपने ना फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में ऐड करने हैं और वहाँ पर जो ऐड चल रहे होंगे उनकी आपने ना साइट को देखना है। अब मैंने इनकी साइट को देख रहा हूँ कि इन्होंने ना किस तरीके से अपना अनाउंसमेंट बार, अपना इन्होंने क्या कहते हैं हमारे पास हेडर, फिर अपना स्लाइडर या मेन बैनर किस तरीके से डिज़ाइन किया है, इनके ग्राफिक्स कैसे हैं, इनके प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी, इनके फ़ॉन्ट, इनकी कलर स्कीम। मीन के ये मैं मोटिवेशन ले रहा हूँ वेबसाइट बनाने से पहले। ये मोटिवेशन होती है, मैंने आपको बताया है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐड लाइब्रेरी से लेनी है, उसके बाद फ्री पिक से लेनी है आपने। ये freepik.com एक वेबसाइट है, आपने गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आकर आपने सर्च करना है freepik.com। यहाँ पर आपने लेट सपोज लिखना है कि किचन वेबसाइट। यहाँ पर आपके पास ना वेबसाइट से रिलेटेड आ जाएंगी चीज़ें। देखें ये किचन वेबसाइट से रिलेटेड, ये हमारे पास पिक्चर आ रही है। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट आपने ना मोटिवेशन के लिए वेबसाइट का मीन कि हम किस तरीके से लेआउट डिज़ाइन करना है जिस भी नीच की हम वेबसाइट बना रहे होंगे। अब इनके देखें इन्होंने कैसे बनाया हुआ है, अपना हेडर बनाया हुआ है, फिर इनका जो मेन सेक्शन है, इनके कलर, इनके फ़ॉन्ट, इनकी पिक्चर, ये देखें किस तरीके से बनी हुई हैं। आपने डिफरेंट कीवर्ड, और आप जिस भी नीच पर काम कर रहे हैं उसके डिफरेंट कीवर्ड आपने ऐड करने हैं और डिफरेंट पिक्चर्स को आपने ओपन करना है। आपने ओपन करके देखना है कि किस तरीके से लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है। फ्री पिक से आपने आकर मोटिवेशन लेनी है वेबसाइट बनाने से पहले कि हमने वेबसाइट का ना डिज़ाइन किस तरीके से रखना है, फ़ॉन्ट, कलर, ये जितनी चीज़ें हैं। फ्री पिक हो गया। उसके बाद हमारे पास पिंटरेस्ट है। आपने आना है पिंटरेस्ट, गूगल पर आकर आपने यहाँ पर सर्च करना है पिंटरेस्ट, और पिंटरेस्ट पे आकर आपने अगेन सर्च करना है किसी एक इमेज को आप क्लिक कर लें। लेट्स सपोज हम पिंटरेस्ट पे आ गए, पिंटरेस्ट को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम इसमें सर्च करेंगे किचन की वेबसाइट, सर्च कर लेंगे। लेट्स सपोज पिंटरेस्ट में हम आ चुके हैं और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ किचन वेबसाइट। किचन वेबसाइट डिज़ाइन, देखिए हमारे पास डिज़ाइन आ रहा है। मेन जो हमारा वेबसाइट मोटिवेशन लेने का पर्पज़ होता है वो यही होता है कि हमने अपनी वेबसाइट के लिए ना डिज़ाइन चूज़ करना होता है, डिज़ाइन देखना होता है, फाइनल करना होता है। यहाँ पर देखें ये हमारे पास डिज़ाइन आ रहा है पिक्चर की फॉर्म में। आपने इस तरीके से डिज़ाइन को देखना है, ये डिज़ाइन किस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। मीन के डिफरेंट आपके पास ना आ जाएंगे डिज़ाइन, आपने ओपन करके देख लेना है जिस भी नीच पर आप काम कर रहे हैं। पिंटरेस्ट हो गया हमारे पास। पिंटरेस्ट के बाद हमारे पास ड्रिबल है, बिहांस है, थीम फॉरेस्ट है। थीम फॉरेस्ट एक्चुअल में मेन जो है ना, आपने ज़्यादा मोटिवेशन जो लेनी है वो थीम फॉरेस्ट से आपने आकर लेनी है। थीम फॉरेस्ट एक ऐसी साइट है जहाँ पर हमें शॉपिफाई, वर्डप्रेस, इनसे रिलेटेड थीम, पिक्चर और काफ़ी कुछ हमें यहाँ से ना मिल जाता है। ये इनकी ना इन्वाटो हो गए या थीम फॉरेस्ट, ये दोनों ना सेम वेबसाइट है। यहाँ पर हमने आना है और यहाँ पर सर्च करना है। ये अब लॉगिन का बोल रहा है, एक मिनट मैं कोई और ओपन कर लेता हूँ जिसमें ना हमें लॉगिन ना करना पड़े। थीम फॉरेस्ट पर आकर हमने ना सर्च करना है। ये हमारे पास थीम फॉरेस्ट आ गया। थीम फॉरेस्ट में आकर आप यहाँ पर देखें शॉपिफाई। शॉपिफाई पर जैसे मैं अपना लेकर गया हूँ माउस, तो यहाँ पर देखें ये हमें वेबसाइट से रिलेटेड बता रहे चीज़ें। लेट सपोज़ हमने फ़ैशन से रिलेटेड कोई वेबसाइट बनानी है, तो फैशन से रिलेटेड ये थीम आ गई है शॉपिफाई की। आपने यहाँ से ना थीम को ओपन करना है। थीम थीम को ओपन करने के बाद ना आपने वेबसाइट का ना प्रीव्यू करना है। ये हमारे पास लिखा हुआ है लाइव प्रीव्यू। आपने लाइव प्रीव्यू करना है, आपको ना वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, आप देख सकते हैं।
यहाँ से आप थीम भी परचेज़ कर सकते हैं शॉपिफाई के लिए, लेकिन अभी नहीं करनी, मैं बताऊँगा कि कब करनी है, कैसे करनी है। स्टार्ट में मैं आपको कुछ थीम प्रोवाइड करूँगा। ये देखें, इसका होम वर्जन 1 है और होम वर्जन 2 है। ये हमारे पास होम वर्जन 1 है। अब हम इससे देखते हैं, यहाँ से हम मोटिवेशन लेंगे वेबसाइट के लिए कि मीन के हमने फ़ैशन की वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसका लेआउट, उसका स्ट्रक्चर, उसकी थीम किस तरीके से हमने रखनी है। यहाँ से हमने आकर मोटिवेशन लेनी है। ये साइट अभी लोड हो रही है, लोड होने में थोड़ा टाइम ले रही है। ये जैसे लोड होगी आपने देखना है इसके डिफरेंट सेक्शंस को, प्रोडक्ट को, डिफरेंट पेजेस को आपने ओपन करना है, देखना है कि किस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। मोटिवेशन लेने का जस्ट यही पर्पज़ होता है कि आपने अपनी साइट के लिए एक लेआउट, एक माइंड मैपिंग करनी होती है कि हमने अपनी साइट को ना किस तरीके से डिज़ाइन करना है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किसी भी साइट के लिए ना 5 मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे पास। वो उसका अनाउंसमेंट बार हो गया, उसका हेडर हो गया, बैनर हो गया, मेन सेक्शन और फुटर। मैं आपको किसी एक साइट का ना दिखा देता हूँ कि उसके ये 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। लेट्स सपोज़ हम एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, ये किचन प्लस। ये जो है हमारे पास अनाउंसमेंट बार है, जहाँ पर ये फ्री शिपिंग ओवर लिखा हुआ आ रहा है, ये अनाउंसमेंट बार है। ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये इसका मेन हेडर होता है, मेन के इसे हम हेडर बोलते हैं। और हेडर में ये वाली जो चीज़ें होती हैं, ये लोगो और ये मेन्यू हो गए हमारे पास, ये सर्च, ये सारे क्या कहते हैं हमारे पास हेडर का ही पार्ट होते हैं। और उसके बाद ये हमारा बैनर होता है और इसे स्लाइडर भी बोलते हैं। और इससे नीचे जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे पास, वो मेन सेक्शंस कंसीडर किए जाते हैं। और एट द एंड हमारे पास ये जो चीज़ होती है, ये साइट का फुटर कंसीडर किया जाता है। मेन के एक वेबसाइट के लिए मैंने आपको बताया कि 5 चीज़ें होती हैं। अनाउंसमेंट बार, उसका हेडर हो गया जिसे मेन मेन्यू बोलते हैं, उसका बैनर यानी स्लाइडर, और मेन सेक्शन हो गया, और एट द एंड उसका फुटर। वेबसाइट की मोटिवेशन के लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें ये बता दी हैं। आप कैनवा से भी ले सकते हैं और फाइवर पे जाकर भी ले सकते हैं। जो मेन आपने मोटिवेशन लेनी है वो थीम फॉरेस्ट से लेनी है। जो मैंने यहाँ से ये साइट ओपन की, ये ओपन नहीं हो रही, लोड होने में थोड़ा टाइम ले रही है। यहाँ से आपने ज़्यादा मोटिवेशन लेनी है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। थीम फॉरेस्ट पे आना है। आप जिस भी नीच पे काम कर रहे हैं, आपने उस नीच से रिलेटेड सर्च करना है और किसी भी थीम को आपने देखना है और मोटिवेशन लेनी है। आपने डिज़ाइन और लेआउट को, उसका एक स्केच बनाना है अपने माइंड में। फिर आपने वेबसाइट की तरफ जाना है, डेवलपमेंट की तरफ। ये थी हमारी वेबसाइट की मोटिवेशन, जो हमने कोर्स कंटेंट में मैंने मेंशन की हुई है। फ्रॉम वेयर टू टेक वेबसाइट मोटिवेशन, मैंने रिसोर्सेज आपको बता दें। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।